हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। आज कुछ मार्केट कुछ खास नहीं किया है यार आज निफ्टी ने। सुबह में सिर्फ मोमेंटम यहाँ पे दिखा था हमें। ये बॉटम से गैप डाउन, हल्का गैप डाउन खुला था स्लाइड, एंड उसके बाद बुलिशनेस दिखाया एंड 10:30 करीबन 10:30 या हाँ 10:30 के बाद से जो ये साइडवेज होना शुरू हुआ ना गाइस, इस मार्केट ने फिर यहाँ पे कचरा कर दिया। ठीक है, इस तरह का कुछ मूव दिखना नहीं चाहिए था। अब जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का, ये कहीं ना कहीं दिमाग खराब किया होगा काफ़ी ट्रेडर्स लोगों के, क्योंकि 10:30 बजे के बाद तब तो ट्रेड एंट्री ही नहीं दिया ना इसने। गाइस, अगर ठीक से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, कुछ एंट्री नहीं है। ठीक है, जो नए ट्रेडर्स होंगे ना यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स लोग यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैप हुए होंगे। कोई मतलब ही नहीं बना होगा ट्रेड करने का, काफ़ी ट्रेडर्स लोग। अब देखो कल क्या कर सकता है मार्केट, किस तरह का मूव हो सकता है, चाल हो सकती है कल। और कल फ्राइडे है, एनीवे वीकेंड का ट्रेडिंग डे है। तो कल क्या कर सकती है एंड कल के बाद किस तरह का मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी बना सकता है, यही थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान से सुनना गाइस। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है गाइस। देखो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हमें दिख रहा है। अगर आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस वीडियो, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि मार्केट कहाँ तक, ये बॉटम, ये जो है रैली आई थी, कहाँ तक मैक्सिमम आना चाहिए रैली, एंड उसके बाद से क्या कर सकता है मार्केट रैली आने के बाद। ठीक है, एंड जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था गाइस, अगर आप ठीक से देखोगे प्रीवियस वीडियो जो होगा कि क्या मार्केट में ट्रैप करने वाली है, अब रिवर्सल आ गया, रिकवरी आ गई। ठीक है, तो ये जो हमारा लेवल था, मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। इस लेवल को अगर इंड्यूस करता है तो बॉटम आ जाएगा, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा बुल मूवमेंट देगा। आज जिस तरह से कैंडल फॉर्म हुई है पिछले 2 दिन वाली, ठीक है, ये रेड कैंडल जो इस लेवल को टेस्ट किया एंड इंड्यूसमेंट किया है मार्केट ने। अब ये इंड्यूसमेंट कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट हैज़ टू कम डाउन। अब डाउन मतलब कितना डाउन आना चाहिए, ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। डाउन मतलब मार्केट कितना डाउन आना चाहिए, तो ये समझना ज़रूरी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको 1 वीक का टाइम फ्रेम, क्योंकि 1 वीक का कैंडल बना हुआ है ना गाइस, 1 वीक का टाइम फ्रेम लेके आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी हमें मिल सकता है। 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम के हिसाब से जो बॉटम, एक्चुअली बॉटम नहीं, ये रिवर्सल जोन है, दैट्स क्लियर। ठीक है, ये सही बात है, ये रिवर्सल जोन है। जैसे कि 1 वीक का टाइम फ्रेम है, तो 1 वीक का टाइम फ्रेम पे आप एग्जैक्ट पोजीशंस तो नहीं बना सकते, यहाँ पे थोड़े बहुत एनालाइज आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मार्केट में जो अभी बनते हुए दिख रहा है या जो मैक्सिमम आ सकता है मार्केट, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट इज समवेयर ट्राई टू कम अराउंड 22,800 के आसपास आने की कोशिश करेगा, दोबारा कर सकता है 22,800 या एग्जैक्टली 23,000 के लेवल पे। ठीक है, वो 1 वीक का टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कि यहाँ पे आता है, राइट। 23,000 यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे आने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये रेंज मार्केट के लिए एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेंज होगा, और इसके बाद से जो रैली आएगी वो एक कंफर्मेशन रैली आएगी, गाइस। इसके बाद से जो रैली आएगी वो हमें कुछ इस तरह का मूव दे सकता है, एंड वो जो जाएगी इसको ब्रेकआउट करे, इसको ब्रेकआउट किया एंड सस्टेन किया तो उसके बाद हमें अगला टारगेट 24,500 के आसपास हमें दिख जाएगा। 24,500 मतलब 1000 रुपये ऊपर, 1000 पॉइंट ऊपर हमें बनते हुए दिख जाएगा निफ्टी में। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट गाइस। ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे एंड 1 वीक, तीनों के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना जो एनालिसिस है मार्केट अभी कल क्या कर सकती है मार्केट। कल मैक्स प्रोबेबल चांस जो है वो बैंक निफ्टी, 1 सेक एनालाइज कर लेते ना यार, एनालाइज कर लेते। एनालाइज करने के बाद हमें एक क्लैरिटी तो मिलेगी गाइस। कहीं ना कहीं गैप डाउन, कल भी गैप डाउन खुलेगी गाइस, कल भी गैप डाउन खुलेगी। गैप डाउन खुलने के बाद आई थिंक निफ्टी विल ट्राई टू कम बॉटम। कल सेलिंग में होगा। अगर सप्लाई एरिया हम देखना चाहें तो ये जो सप्लाई है यहाँ से, सॉरी गाइस, ठीक है, ये सप्लाई हमें देखने को मिल सकता है
ठीक है, दोबारा देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 23,300 के लेवल के आसपास। ये सपोर्ट नहीं है, इसको मैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट अभी नहीं बताऊँ, अभी आपको लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट, अगर प्रॉपर सपोर्ट हम बनाने का कोशिश करें, सपोर्ट अगर हम लेके जाते हैं, जो डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया यहाँ पे बनाने का कोशिश करता हूँ, इसमें बना देता हूँ। यहाँ पे सिंपल है। अब हमारे लिए जो रेसिस्टेंस का काम करेगा, सप्लाई एरिया का काम करेगा, दर भी ये जो हाई गया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर लेवल, यही हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। हाई कितना गया था? 23,630 647 के आसपास। ओके, 647 इतना हाई गया था, एंड वहां से बम। तो कल कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे लिए एक सप्लाई का एरिया, यानी कि एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। एंड सपोर्ट थोड़ा बड़ा बन रहा है मेरे हिसाब से, बट आई डोंट एंटरटेन दिस सपोर्ट। ठीक है, ये माइनर सपोर्ट इसको बना लेते हैं। एक हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट भी होना चाहिए गाइस। ठीक है, एंड द मेजर सपोर्ट विल बी दिस, यही जो हाई मारा था 23,738 के आसपास का, दिस इज अ मेजर सपोर्ट। ठीक है, मेजर सपोर्ट एंड मेजर, अगर मेजर डिमांड एरिया देखें, रेसिस्टेंस देखें, तो दिस कुड बी, यही है ना यार, फिर तो यही है, यही है। आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे बड़ी कैंडल फॉर्म होते हुए दिख जाएगा। थोड़ा लंबा बन रहा है यहाँ पे सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं सपोर्ट है ही नहीं। यहाँ पे एक क्रिएट हो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो स्ट्रेंथ है। आई थिंक बड़े टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं गाइस, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा क्लैरिटी मिल सकता है आई थिंक। चलो, यहाँ पे कुछ देर कचरा गया था मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे कुछ देर मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया था, तो इसको एक डिमांड एरिया रख लेते हैं। यही बॉटम होगा डिमांड एरिया। ठीक है, द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस इज 23,000 के लेवल का, मेजर रेसिस्टेंस दैट इज 23,740, and support is, the demand area is 23,300 के आसपास। ओके, 330, सॉरी सपोर्ट लिख देता ना, 23,330, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के लिए गाइस। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया, नेक्स्ट लेवल विल बी 23,000 का लेवल। अब बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं यार, निफ्टी का बहुत हो गया। लेट्स गेट बैक टू बैंक निफ्टी। ये प्रीवियस मैंने ड्रॉ कर रखा था, इसीलिए था, देख रहे हो, ऑलरेडी मेरा ड्रॉन था। ठीक है, लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ था, दैट्स द रीज़न। ऐसा कुछ देखो, बैंक निफ्टी ने आज क्या क्या काम किया है बता देता हूँ यार। इसको आई थिंक पहले तो इसको 1 डे का टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 डे का टाइम फ्रेम पे करने के बाद लेट्स चेक आउट। देखो, बैंक निफ्टी भी नहीं भी सेम यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल से इंड्यूसमेंट दिखाया है।
इस पर्टिकुलर लेवल से बैंक निफ्टी ने इंड्यूसमेंट दिखाया। इंड्यूसमेंट यानी कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिखाने का कोशिश किया, बट ब्रेकआउट नहीं थे। यहाँ पे सेलर्स हैवी थे, सेलर्स आर हैवी एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हुआ है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हुई है। तो चेंज इन वॉल्यूम टूवर्ड्स सेल ज़्यादा हुए हैं एज कंपेयर टू बायर्स, जिस वजह से हमें सेलिंग देखने को मिला एंड दोबारा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या है, एफवीजी फॉर्म नहीं हुआ है, एफवीजी को इसने क्या किया, फुलफिल किया। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया को फुलफिल किया। कल कहीं ना कहीं हमें ज़बरदस्ती इसमें सेलिंग दिख सकती है, सेलिंग दिख सकती है। सेम निफ्टी की तरह कचरा बनाया। 10:30 बजे तक का मूव देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मूव 10:30 बजे तक इसने अच्छा खासा मूव किया एंड इसके बाद जो इसने कचरा बनाया, कंटिन्यूस कचरा। इस तरह का मूवमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर ट्रैपिंग होती है। ट्रैपिंग क्या है, इस तरह का मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है रिटेल ट्रेडर को, जो छोटा कैपिटल लेके आता है, स्मॉल कैपिटल लेके आता है, उनको थोड़ा दिक्कत होता है, उनको लॉस झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो दिखेगा नहीं। उनका जो भी कैपिटल डिप्लॉयड होगा उसका एटलीस्ट 5 to 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो आज का मार्केट उतना खास नहीं रहा है। आई थिंक ज़्यादातर लोगों के लिए, जो ट्रेडर्स होंगे, रियल ट्रेडर्स होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि आज के मार्केट ट्रेडिंग के लायक वाला मार्केट नहीं था। अब मैं बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ तक हो सकता है। तो रेसिस्टेंस इज ऑलरेडी, आई थिंक इट हैज बीन ड्रॉन। मेरे हिसाब से सप्लाई एरिया यही होगा। ठीक है, सॉरी सप्लाई, हाँ सप्लाई एरिया यही होगा। इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल एरिया इज दिस, यही है, ये सब जो सपोर्ट का काम कर सकता है। सपोर्ट नहीं, रेसिस्टेंस ना, रेसिस्टेंस गाइस, ये रेसिस्टेंस एरिया है, सप्लाई एरिया। ओके, 51,930 का। $51,930 and the अगर सपोर्ट लेने का कोशिश करें तो सपोर्ट तो लंबा बन रहा है ना यार। ये 1 डे का टाइम फ्रेम पे थोड़ा ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी तो आना चाहिए। सपोर्ट यही है गाइस, 500 पॉइंट का सपोर्ट, 50,000 पॉइंट का नहीं यार, that will be too big। चलो I'll try to let you know, I'll try to let you know, क्योंकि जो सप्लाई आती है ना, सेम सप्लाई देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो जो सपोर्ट बनता है, वो जो प्रीवियस लो होगा, यही एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। एंड सपोर्ट विल बी अराउंड 50,000। बैंक निफ्टी के लिए 500-600 पॉइंट कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैटर नहीं करता है। ओके, एंड दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 500, 700 रुपये का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब काफ़ी लोगों को लगेगा ये इतना बड़ा सपोर्ट कैसे हो सकता है। हो सकता है यार, हो सकता है, पॉसिबल है, क्या पता बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन खुले, यहाँ से रिवर्स ले अपसाइड, एनीथिंग इज पॉसिबल। आपके पास लॉजिक होना चाहिए,
लॉजिक है, ठीक है, ये नहीं भी है दैट विल बी अदर थिंग, ठीक है, बट कुछ इस तरह का काम कर सकता है, इसी बीच में मार्केट चलते हुए देखने को मिल सकता है हमें गाइस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। कल का एनालाइज है मार्केट का, तो आप देख सकते हो, एंड मंडे का भी मूवमेंट इसमें मैंने थोड़े बहुत बताने का कोशिश किया है गाइस, क्योंकि मार्केट सेलिंग में है, हमें थोड़ा बहुत सेलिंग तो दिखाना चाहिए मार्केट को। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड डू हैव अ वंडरफुल डे गाइस, थैंक यू।